हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि जो हमारी परसेंटेज सीरीज़ है वो कंटिन्यूस चल रही है और उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए हम क्वेश्चन नंबर 239 करने वाले हैं। उससे पहले मैंने 238 तक कर लिया था हमने, और उसी कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हुए हम इलेक्शन को, अब देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा 39। तो क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 39? क्या बोला गया है? देयर वर टू कैंडिडेट पार्टिसिपेटेड इन एन इलेक्शन, 75% वोटर्स कास्टेड देयर वोट्स। हमारे पास जो वोटर्स होते हैं कितने होते हैं? 100% होते हैं। ठीक है, इसमें बोला गया है कि जो हमारे पास जो वोटर्स थे उसमें से 75% क्या देते हैं? वोट अपना कास्ट करते हैं, मतलब देते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो वोट देने वाले हो गए कितने हो गए? 75% हो गए। लेकिन अभी आगे क्या बोल रहा है कि 2% ऑफ द कास्टेड वोट्स वर डिक्लेयर इनवैलिड। मतलब 75 जो परसेंट वोटर्स थे ना, उसमें से भी 2% क्या हो जाते हैं? हमारे पास इनवैलिड डिक्लेयर हो जाते हैं। तो यहाँ देखिए कि डिक्लेयर कितने हो गए? 75 का 2% हम फाइंड आउट करेंगे। तो या तो मैं 2% निकाल के और उसमें से माइनस कर दूं, या फिर 98% में फाइंड आउट कर लूँ कि 90% मेरे पास क्या होंगे? जो वैलिड वोट होंगे। तो क्या हो जाएंगे हमारे? 98% क्या हो जाएंगे? जैसे मैं 75 का 98% निकाल दूंगा तो मेरे पास ये क्या होंगे? वैलिड वोट होंगे। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ वैलिड वोट, वैलिड वोट। ठीक है, तो इसका जो आंसर आएगा हमारे पास कितना आएगा? 73 पॉइंट कितना 5 आएगा परसेंट। मतलब जो वोटर्स थे वो कितने थे? अब जो हमारे पास वैलिड वोटर्स थे वो कितने थे? 73.5%। अब देखिए आगे क्या बोल रहा है कि द विनर्स कैंडिडेट गॉट 75%। मतलब वैलिड वोट में से ही लेगा जो विनर्स होगा। तो मैं क्या ले लेता हूँ? जो ए हमारा होगा विनर्स, किस में से लेता है? 73.5% में से कितना लेता है वो? 75% लेता है। कितना लेता है? 75%। तो परसेंट को चेंज किया मैंने, अपॉन में 100 लगा दिया, तो ये कितना हो गया? 75 ले लिया। तो बी कितना लेगा इसमें से? तो 73 पॉइंट कितना 5, 75 ये ले रहा है, तो यहाँ ये कितना लेगा? 25% लेगा। ठीक है, अब आगे क्या बोला गया है? द विनर्स कैंडिडेट 75% ऑफ द वैलिड वोट विच इज इक्वल टू कितना है? 9261 वोट है। मतलब जो उसने लिया ना 75% वैलिड वोट्स का, वो किसके इक्वल है? 9261 के इक्वल है। तो हम उसको इक्वल कर लेंगे तो हमारे पास ये पता लग जाएगा कि हमारे पास टोटल वोट्स कितने हैं। तो देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, जो हमारे पास गिवन वैल्यूज़ हैं मैं उसको इक्वल कर रहा हूँ। ये दिया है कि जो हमारे पास ये वैल्यूज़ आई है ना, इसके बराबर कितना दिया है? 9261 रुपये दिया है। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? 73 पॉइंट कितना 5% मल्टीप्लाई कितना 75 अपॉन कितना 100। ये किसके इक्वल है? 9261। ठीक है, 9261 आ गया। तो मेरे पास अब मेरे को फाइंड आउट क्या करना है कि मतदाता सूची में नामांकित मतदाताओं की संख्या निकालनी है। मतलब जो टोटल नंबर्स ऑफ वोटर्स हो इनरोल्ड इन वोटर्स लिस्ट। तो वोटर लिस्ट में कितने होंगे हमारे पास? 100% ही होंगे। तो मैं क्या करूँगा? 100% फाइंड आउट करूँगा। तो क्या आ जाएगा? 9261 अपॉन कितना, ये वाला कहाँ आता है? नीचे आता है। तो मैंने कहाँ रखा है? इसको नीचे रखा। तो कितना आ गया? 73 पॉइंट कितना 5, 73.5 मल्टीप्लाई कितना 75, और इसके अपॉन में जो 100 था कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। ठीक है, यहाँ से मैं जैसे पॉइंट हटा दूंगा तो ऊपर क्या लग जाएगा? 0 लग जाएगा। और जैसे मैं इसको सॉल्व करूँगा, ये वाला जो हमारे पास 100 पूछा गया है तो 100 और आ जाएगा मल्टीप्लाई में। ठीक है, जैसे मैं इसको सॉल्व करूँगा तो सॉल्व करने के बाद कितना आ जाएगा हमारा? 16,800। जो हमारे पास टोटल वोटर्स होंगे कितने होंगे? 16,800 वोटर्स होंगे। आई होप आपको ये समझ आया होगा कि हमारा जो ये कॉन्सेप्ट है एज इट इज़। पहले क्या बोल रहा था कि इन दोनों का डिफरेंस दे रहा था, लेकिन अब क्या बोल रहा है? जो हमारे पास ई वोटर्स है ना, ई वोटर मतलब जो ए कैंडिडेट है
उसका ही हमने क्या निकाला, जो 75% था वो कितना दे रखा है हमें, 9261 दे रखा है। तो मैंने क्या कर दिया, इसका 9261 इसके इक्वल रख दिया। तो मैं 100% निकाल दूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 16,800 वोटर्स आ जाएंगे टोटल, जो कि इनरोल्ड थे उसमें। ठीक है, आपको समझ आया होगा। यदि आपको समझ नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो कि ये पॉइंट मेरे को समझ नहीं आया, तो मैं उसको फिर से एक बार एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, देखिए 240। तो 240 क्या है, देखिए क्या बोला गया है। अब मैं हिंदी में बता देता हूँ, इंग्लिश में थोड़ा पीछे है। तो देखिए कितना है हमारा, एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया। ठीक है, 10% मतदाताओं ने अपना मत नहीं डाला। तो हमारे पास वोटर्स कितने थे, 100% थे। ठीक है, फिर उसमें से कितने ने वोट नहीं डाला, 10% ने। तो वोटिंग कितने करेंगे, 90% ही करेंगे। तो 90% कितने करते हैं, वोटिंग करते हैं। ठीक है, फिर वोट नहीं डाला, दिए गए मतों में से 500 मत अमान्य घोषित कर दिए जाते हैं। अब जैसे मैंने ऊपर वाले में किया कि 2% वोट क्या हो जाते हैं, इनवैलिड हो जाते हैं। तो मैंने 75 का 98% निकाल लिया, मतलब मेरे पास वोट कितने होंगे, वैलिड। तो अब मैं क्या करूँगा कि 90% में से अगर मैं 500 माइनस कर देता हूँ तो मेरे पास क्या होंगे, ये वैलिड वोट होंगे। यही क्या होंगे, मेरे पास वैलिड वोट होंगे। आपको समझ आया होगा कि इसमें से क्या बोला गया है कि पहले वो परसेंट में दे रहा था, लेकिन अब वोट की ही संख्या दे दी कि उसने 500 जो वोट है वो क्या हो जाते हैं, इनवैलिड हो जाते हैं। अब देखिए हमारे पास क्वेश्चन क्या है कि ए मतलब दिए गए मतों में से 500 अमान्य घोषित हो जाते हैं। विजेता उम्मीदवार को वैध मतों का, अभी क्या है, ये वैध मत है। ठीक है, वैध मतों का 70% मत प्राप्त हुआ। मतलब जो हमारे पास ए है उसमें से 70% ले लेता है। तो ये क्या है, वैलिड है। इसमें से 70% कितना होगा, इसका मैं 70% निकाल दूंगा। ठीक है, तो ये 70% हो गया। तो बी कितना लेगा, ये 70 ले लेता है, तो सेकंड वाला 30 लेगा। तो ये कितना हो जाएगा, 100 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 30 अपॉन कितना, 100। अब यहाँ से देखो दोनों का डिफरेंस दिया होगा। विजेता उम्मीदवार को वैध मतों का 70% मत प्राप्त हुआ और वह 1600 मतों से निर्वाचित हुआ। मतलब इन दोनों का क्या दिया हुआ है, हमें डिफरेंस दिया हुआ है। मतलब जो दूसरा है विनर कितना जीत जाता है, वो 1600 मतों से जीत जाता है। तो देखिए इसका हम डिफरेंस कितना होगा, इसका 90, ये दोनों में से कॉमन आ जाएगा 500, और इसका कितना होगा 70 और 30 का 40 डिफरेंस होगा, अपॉन कितना 100 आ जाएगा। ठीक है, अब ये किसके इक्वल दिया है हमें, 1600 के। कितना है, 1600 के। तो अब मैं यहाँ से इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा, इसको इससे डिवाइड कर दूंगा। तो कितना आ जाएगा मेरे पास, 90 माइनस कितना 500, और इसको इस साइड ट्रांसफ़र करूँगा तो कितना हो जाएगा 1600 मल्टीप्लाई कितना 100 और डिवाइडेड बाई कितना 40। तो इसको इससे 0 से 0 कैंसिल कर दूंगा तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास 4। तो मैं अब क्या करूँगा कि 90% मेरे पास, ये भी माइनस कर देता हूँ अभी 500, तो ये कितना बचेगा मेरे पास 4000। ठीक है, और जैसे मैं 90% की वैल्यू फाइंड आउट करूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, देखिए 90% और इस 500 को इस साइड ट्रांसफ़र करूँगा तो मेरे पास कितना बन जाएगा, 4500 बन जाएगा। ठीक है, ये 90% क्या है, 4500, मतलब 90% किसके बराबर है, 4500 के। तो 100% किसके इक्वल होगा, 100% किसके इक्वल होगा, हमारे पास क्वेश्चन में क्या बोला गया, मतदाता सूची में मतदाताओं की संख्या बतानी है। मतलब जो इनरोलमेंट था मतदाता सूची में तो वो कितना था, तो 100% ही निकालना होगा। तो कितना कर देंगे, 4500 अपॉन कितना 90 मल्टीप्लाई कितना 100, 0 से 0 कैंसिल हो गया और कितना हो गया ये 5। तो मतदाता सूची में कितने थे, 5000 थे। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि कैसे हम इस क्वेश्चन को करेंगे। तो जो हमारे पास मतदाता सूची में संख्या थी कितने की थी, 5000 वोटर्स थे,
और यही हमें क्वेश्चन में पूछा गया है। तो हमारे पास क्वेश्चन दोनों सेम थे, ओनली डेटा क्या था, डिफरेंट था, कॉन्सेप्ट भी सेम था। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा 241। तो 241 देखते हैं क्या है, इसको मैं सेट कर लेता हूँ। 241 में क्या बोला गया है, देयर वर टू कैंडिडेट पार्टिसिपेट इन एन इलेक्शन। हमारे पास अभी पहले जो किया है क्वेश्चन 240 वाला सेम है, ओनली क्या है, डेटा डिफरेंट है। तो देखिए इसको मैं क्वेश्चन नंबर 240 सॉरी 41, टू कैंडिडेट है, ठीक है। फिर उसमें से 20% जो मतदाताओं ने अपना मत नहीं डाला, तो मतलब 100% था, 20% ने अपना वोट नहीं डाला, मतलब कास्ट नहीं किया, ठीक है। तो वोटिंग कितनी होगी, 80% ही होगी, ठीक है ये भी। फिर क्या बोल रहा है कि हमारे पास जो वोट नहीं डाला उसमें से 2000 मत जो ऐसे थे कि अवैध घोषित कर दिए गए। मतलब 2000 पहले क्या दे रहा था, वो परसेंट में दे रहा था, लेकिन अभी क्या बोल रहा है कि जो 80% वोटिंग हुई ना, उसमें से 2000 कैसे हो गए, इनवैलिड हो गए। तो जो हमारे पास वैलिड वोट होंगे कितने होंगे, वैलिड वोट कितने होंगे, 80% में से अगर मैं 2000 माइनस कर देता हूं तो वो मेरे पास क्या होगा, वैलिड वोट होगा, ठीक है। आप समझ पा रहे होंगे कि ये वैलिड वोट कैसे होगा, क्योंकि मेरे पास 80 वोट है, ठीक है, 80% है, उसमें से अगर मैं 2000 माइनस कर देता हूँ तो वो निकल जाएंगे, 2000 निकल जाएंगे, तो मेरे पास क्या होंगे, जो वोटिंग होगा प्रॉपरली वो होंगे, ठीक है। अब क्या बोल रहा है आगे क्वेश्चन कि विजेता उम्मीदवार को वैध मतों का 60% मत प्राप्त हुआ, तो ए जो कि विनर है, ठीक है, क्या है, विनर है। उसमें से जो मेरे पास वैलिड वोट है कितने हैं, 80% माइनस कितना, 2000, इसमें से क्या कि 60% लेता है, तो मैंने क्या किया, 60 निकाल दिया इसका, ठीक है। फिर बी, ये जब ए 60% ले रहा है तो बी कितना लेगा, 40 वो लेगा वो, तो बी के लिए कितना, 80% माइनस कितना, 2000, और कितना होगा, 40% होगा, ठीक है। अब क्या बोला गया है कि जो हमारे पास विनर है वो कितने मतों से जीत जाता है, मतलब कितने वोटों से, 12,000 मतों से जीत गया, कौन, ए जीता। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो दे रखा है हमें कितना, 12,000 दे रखा है। तो देखिए इसका हम क्या निकालेंगे, डिफरेंस निकालेंगे। तो 80% माइनस कितना, 2000, ये क्या हो गया, दोनों का कॉमन हो गया, इन दोनों का माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 20 अपॉन कितना, 100 आ जाएगा। ये किसके इक्वल दे रखा है, 12,000 के इक्वल दे रखा है हमें, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 80% माइनस कितना, 2000, ये मैं इसको इस साइड मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो 12,000 मल्टीप्लाई कितना, 100, और अपॉन कितना, 20 आ जाएगा। तो 0 से 0 कैंसिल, इसको कैंसिल करोगे तो कितना आ जाएगा, 600 आ जाएगा, ठीक है। तो 80% कितना हो गया, माइनस का 2000 हो गया, यहाँ से कितना हो गया, 60,000 हो गया ये वाला, ठीक है। जैसे मैं इसको इस साइड ट्रांसफर करूंगा तो इसमें ऐड हो जाएगा, तो ऐड होगा तो कितना हो जाएगा, 60,000 प्लस कितना, 2000, तो हमारे पास कितना होगा, 62,000 हो जाएगा। मतलब 80% इक्वल कितना दे रखा है हमें, 62,000 दे रखा है। हमें चाहिए क्या, ये देखिए कितना चाहिए हमें, कुल मतदाता की संख्या चाहिए। हमारे पास क्या निकालना है, कुल मतदाता, जो कि उसमें इनरोल थे, तो इनरोल कितने थे, 100% ही होंगे। तो ये 100% कितना होगा, 62,000 डिवाइडेड बाई कितना, 80%, और मल्टीप्लाई कितना, 100। तो हमारा आंसर कितना आएगा, 77,500 कितने होंगे हमारे पास, वोटर्स होंगे। आई होप आपको ये समझ आया होगा कि कैसे हमने इसको सॉल्व किया। देखें कि हमारे पास 80% जो वोटिंग वाले थे वो थे, उसमें से भी इनवैलिड हो जाते, 2000 हो जाते, तो मैंने 2000 माइनस कर दिया, ठीक है। अब ये वैलिड वोट में से ए लेगा कितना, 60%, तो बी कितना बचेगा, 40% ही लेगा। फिर मैंने क्या किया कि जो डिफरेंस दे रखा था दोनों का, इनको 60 को ये कॉमन आ जाता है, और 60 को माइनस कर दिया 40 से, तो कितना आ गया हमारे पास, 20 आ गया, और इसका इक्वल दे रखा है कितना, 12,000 दे रखा है। अब बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा,
242 है। तो देखिए 242 में क्या गिवन है हमारा, 242 क्या बोला गया है, देयर आर 2 कैंडिडेट्स पार्टिसिपेट इन एन इलेक्शन, मतलब 2 कैंडिडेट्स से पार्टिसिपेट करते हैं इलेक्शन में। 10% वोट्स वर डिक्लेयर इनवैलिड, मतलब वोट्स कितने हो जाते हैं, इनवैलिड हो जाते हैं। द विनर कैंडिडेट 70% ऑफ द टोटल वोटिंग एंड द वोन बाय कितना, 6000 नंबर ऑफ वोट्स, देन फाइंड द टोटल नंबर्स ऑफ वोटिंग। तो हमें ये बताना है कि जो कैंडिडेट्स होगा वो कितने नंबर से वोन होगा, हमारे पास टोटल वोटिंग क्या होगी। ये देखिए क्वेश्चन पहले वाला ही है लेकिन थोड़ा क्या है, लैंग्वेज चेंज है। तो इसको कैसे करेंगे, देखिए टोटल वोटिंग कितनी है हमारे पास, 100% होगी, ठीक है। 10% क्या होता है, अवैध घोषित हो जाते हैं। तो वैलिड वोट कितने होंगे, वैलिड वोट कितने होंगे हमारे पास, 90% ही होंगे, ठीक है। फिर विजेता उम्मीदवार को कुल मतों का कितना, 70% ले जाता है। मतलब हमारे पास जो ई होगा विजेता उम्मीदवार कुल मतों का, कुल मत हमारे पास कितने हैं, 100% ही है। तो 100% में से जो ए होगा ना वो कितना लेगा, 70% लेगा। इसमें बस यही लैंग्वेज समझने वाली है कि जो हमारे पास कुल मतों का मतलब टोटल जो कैंडिडेट्स होंगे क्या वोटिंग करने वाले वो कितने हैं, 100%, उसका लेगा कितना, 70%। तो कितना आ जाएगा हमारा, ये कितना होगा, 70%। अब देखिए जो हमारे पास बी होगा वो कितना लेगा, बी के लिए क्या बोला गया है कि विजेता उम्मीदवार को कुल मतों का कितना, 70% है, ठीक है। अब जो हमारा बी होगा वो कितना लेगा भाई, 90 में से 100 में से 70 तो ये ले गया, इसके बराबर है। तो 90 में से अगर मैं इसको लेस कर देता हूँ तो बी उतना ही लेगा। तो 90 माइनस कितना, 70%, ठीक है भाई। जो हमारे पास टोटल वोटिंग थे वो तो क्या बोल रहा था कि टोटल का कितना, 70% ये ए ने ले लिया, ठीक है। अब वैलिड वोट्स में से ही इतना लेगा, 70% ए वाले ने ले लिया, तो इसका कितना बचेगा, 20% ही बचेगा। तो 20% किसने ले लिया, बी ने ले लिया, ठीक है। अब क्या बोला गया है कि और 6000 मतों से निर्वाचित हो जाता है, कौन हो जाता है, ये ए हो जाता है, ठीक है। मतलब इन दोनों का क्या दिया है, डिफरेंस दिया है। तो डिफरेंस कितना है हमारे पास, 50 है। तो 50% क्या है, डिफरेंस है। अब देखिए 50% इक्वल क्या गिवन है हमारे पास, 6000 गिवन है, ठीक है। तो पूछा क्या गया है, कुल मतदाता के लिए क्या पूछा गया है, कुल मतदाता की संख्या। तो हमारे पास कितना निकालना होगा, हमें 100% निकालना होगा। तो 6000 अपॉन कितना हो जाएगा हमारे पास, 50 हो जाएगा। मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 100 से कर देंगे। तो हमारे पास इसको सॉल्व करने पे कितना आ जाएगा, 12000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, जो हमारे पास वोटर्स होंगे कितने होंगे, 12000 वोटर होंगे। आई होप आपको ये समझ आया होगा कि इसकी थोड़ी बस लैंग्वेज डिफरेंट है। क्या है कि पहले जो ए है वो टोटल वोटिंग में से लेगा, मतलब टोटल जो वोटर्स होंगे उसमें से लेगा। फिर जो बी होगा वो वैलिड वोट में से ही लेगा। तो वैलिड वोट में से कितना लेगा, 70%, तो भाई इसने ले लिए। तो बचे कितने, 20% ही बचे। तो हम क्या करेंगे, 20% निकालेंगे। फिर बोला गया है कि जो दोनों का डिफरेंस है वो कितना है, 50 है। तो 50 इक्वल कितना, 6000 दे रखा है, तो मैंने 100% उसका निकाल दिया। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है हमें, देयर वर 2 कैंडिडेट पार्टिसिपेट इन इलेक्शन 20% ऑफ द वोट्स वर डिक्लेयर्ड इनवैलिड। ये भी सेम ऐसा ही, डेटा डिफरेंट है हमारे पास, ठीक है। 43, तो हमारे पास 100% क्या होंगे, वोटर्स होंगी। उसमें से कितने परसेंट वोट इनवैलिड हो जाते हैं। तो हमारे पास वैलिड वोट कितने होंगे, वैलिड वोट कितने होंगे हमारे पास, 80% होगा, ठीक है। फिर क्या बोला गया है, द विनर कैंडिडेट, क्या बोला गया, द विनर कैंडिडेट गोट 48% ऑफ द टोटल वोटिंग। टोटल वोटिंग के लिए लेता है वो 48%। तो टोटल वोटिंग क्या है हमारे पास, 100% है, उसके लिए कितना लेता है, 48 लेता है। तो कितना होगा, 48% ही लेगा वो, ठीक है। तो बी कितना लेगा, बी हमारे पास जो वैलिड वोट होंगे उसमें से लेगा, ठीक है। तो वैलिड वोट कितने हमारे पास, 80% है। फिर इसमें से अगर मैं ए वाले माइनस कर देता हूँ तो हमारे पास कितना बचेगा, जो बी वाला लेगा वही बचेगा हमारे पास। तो बी वाला इसको माइनस कर देंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 32% आएगा। कितना आएगा, 32%। अब देखिए क्या बोला गया है हमारे पास,
कि जो विजेता उम्मीदवार है उसको कितने जो विजेता है उसको 8,000 मतों से क्या हो जाता है, विजय हो जाता है, मतलब वो जीत जाता है। ठीक है, तो इन दोनों का डिफरेंस ही दे रखा होगा, तो डिफरेंस कितना है इन दोनों का, 16। तो 16 इक्वल परसेंट में कितना दे रखा है, वो 8,000 वोटों से क्या हो जाता है, जीत जाता है। तो 16 इक्वल कितना दे रखा है हमें, 8,000। तो हमें पास पूछा क्या गया कि कुल मतदाता की संख्या पूछा गया। तो 100 इक्वल्स कितना होगा हमारे पास, 8,000 ऊपर आ जाएगा, 16 अपॉन इंटू 100। तो इसको कैंसिल करेंगे तो कितने टाइम्स हो गया, 2 टाइम्स, और फिर कैंसिल करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 50,000 आ जाएगा। आंसर कितना आएगा हमारे पास, 50,000 क्या होंगे हमारे पास, वोटर्स होंगे। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ आया होगा कि हमने इसको कैसे अप्रोच की। एंड हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, 244। 244 देखते हैं क्या है हमारा। क्या बोला गया, देयर वर 2 कैंडिडेट्स पार्टिसिपेट इन एन इलेक्शन, 20% ऑफ द वोट्स पर कितना हो जाता है, डिक्लेयर इनवैलिड हो जाता है। इनवैलिड हो गया, कितना परसेंट हो गया, 20% हो गया। तो हमारे पास वोटिंग देने वाले कितने होते हैं, 100% होते हैं। ठीक है, उसमें से 20% क्या हो जाता है, इनवैलिड हो जाता है। तो वैलिड कितने होंगे हमारे पास, जो वैलिड वोट होंगे कितने होंगे हमारे पास, 80% होंगे। ठीक है, मतलब ये 80% जो है वोट वो क्या है, वैलिड है। फिर क्या बोला गया है, द विनर्स कैंडिडेट गॉट्स 48%, सॉरी, देयर वर 2 कैंडिडेट्स इन एन इलेक्शन, 20% ऑफ द वोटर्स डिड नॉट कास्ट देयर वोट। मतलब जो हमारे पास 100% वोटर्स थे वो 20% उसमें से वोट नहीं करते। ठीक है, तो वोटिंग कितने करेंगे यहाँ पे, जो वोटिंग होगी कितनी होगी, 80% होगी। ठीक है, कितनी परसेंट होगी वोटिंग, 80% होगी। ठीक है, फिर आगे क्या बोलता है कि 10% ऑफ द कास्टेड वोट वर डिक्लेयर इनवैलिड। मतलब इसमें से 10% क्या हो जाता है, इनवैलिड हो जाता है। तो वैलिड वोट कितने होंगे, वैलिड वोट कितने होंगे, जब हमारे पास 8% मतलब 80% वोटिंग की, तो उसमें से 10% इनवैलिड हो गए, तो हमारे पास बचे कितने, 90% बचे। तो यहाँ पे कितने हो गए, इसको मैं सॉल्व करूंगा तो 72% क्या हो गया हमारे पास, वैलिड वोट हो गया। ठीक है, अब आगे क्या बोला गया है, द विनर्स कैंडिडेट 40% ऑफ द टोटल वोटर्स इनरोल्ड इन द वोटिंग लिस्ट। मतलब जो हमारे पास ए है ना, ए जो विनर्स है वो जो टोटल वोटर है कितना, 100% हो, तो 100% में से कितना लेता है वो, 40% लेता है। तो 100 में से 40% ले लिया उसने, तो कितना हो गया, 40/100। 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, तो ए कितना लेगा, 40% लेगा। ठीक है, तो ए ने कितना ले लिया, 40 ले लिया। तो बी कितना लेगा, बी लेगा 80, मतलब 72 में से, वैलिड वोट कितने, 72 में से यदि मैं 40 माइनस कर देता हूँ तो मेरे पास क्या लेगा, बी लेगा वो। तो 72 माइनस कितना, 40%। ठीक है, यहाँ से अगर मैं माइनस करूँगा तो मेरे पास कितना आएगा, 32% आएगा। ठीक है, मतलब बी कितना लेता है, 32% लेता है। फिर क्या बोला गया है, वॉज इलेक्टेड बाय कितना, 2400, मतलब 2400 वोटों से क्या हो जाता है, विनर्स हो जाता है, कौन, ए हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ से इन दोनों का डिफरेंस कितना दे रखा हमें, 8%। ठीक है, 8% इक्वल कितना दे रखा हमें, 2400 दे रखा है। तो पूछा क्या गया है हमसे, टोटल नंबर्स ऑफ वोटर इनरोल इन द वोटर लिस्ट। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, 100% फाइंड आउट करना है। तो कितना आ जाएगा, 2400 अपॉन कितना, 8 मल्टीप्लाई कितना, 100। तो कितना हो जाएगा, 3 टाइम्स कट हो जाएगा। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 30,000 कितने हो जाएंगे, ये वोटर्स हो जाएंगे, जो कि क्या करेंगे, इसमें इनरोल करेंगे। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आया होगा कि कैसे हमने इसको अप्रोच किया। बस कुछ भी नहीं करना आपको, जैसे लैंग्वेज में बोलता जा रहा है वैसे आपको करते जाना है, आपका आंसर 100% आ जाएगा। ठीक है, ये थोड़े मेंस के क्वेश्चन है तो थोड़ा लेंदी हो सकता है, हमें ये समझाने के लिए मेरे को टाइम लग रहा है। अगर आप उसको बार बार रिवीजन करोगे तो टाइम बिल्कुल नहीं लगेगा आपको। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है, 245। तो देखिए 245 क्या है हमारा,
245 में क्या बोला गया है हमारे पास कि देयर वर टू कैंडिडेट पार्टिसिपेट इन एन इलेक्शन, 10% ऑफ द वोटर्स डिड नॉट कास्ट देयर वोट्स। मतलब हमारे पास जो कितने वोटर्स थे, 100% थे, ठीक है। फिर उसमें से 10% अपना वोट्स नहीं डालते, तो वोटिंग कितने की करेंगे, वोटिंग कितनी करेंगे, 90% करेंगे, ठीक है। फिर कास्ट देयर वोट्स एंड 500 नंबर ऑफ वोट्स वर डिक्लेयर इनवैलिड। अब इसमें क्या दे रखा है, पहले अभी इसमें दे रखा था परसेंट में, अब इसमें क्या दे दिया कि 500 नोट क्या हो जाते हैं, इनवैलिड हो जाते हैं। तो देखिए, तो वैलिड वोट कितने हो जाएंगे हमारे पास, वैलिड वोट कितने हो जाएंगे, 90 में से अगर मैं 500 माइनस कर देता हूँ तो ये मेरे पास क्या होंगे, वैलिड वोट होंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। विजेता उम्मीदवार को मतदाता सूची में नामांकित मतदाताओं का 55% मत प्राप्त होता है, ठीक है। उसमें से किस में से बोल रहा है ये कि टोटल जो इनरोल करते हैं ना उसमें से होता है। तो 100% इनरोल किया उन्होंने, उसमें से कितना, 55%, ठीक है। तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 55% आ जाएगा। तो इसमें बी कितना लेगा, बी जो हमारा होगा वैलिड वोट में से लेस करेंगे तभी लेगा जो बी। तो 90% हो गया हमारे पास, माइनस का कितना, 500 माइनस कितना, 55%, ठीक है। अब देखिए इसमें से मैं माइनस कर लेता हूँ, तो माइनस करूँगा तो मेरे पास बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 90 में से इसको माइनस करूँगा तो मेरे पास आएगा कितना, 35 समथिंग आएगा। तो 35 कितना हो जाएगा, 35 माइनस कितना हो जाएगा यहाँ पे, 35% माइनस कितना हो जाएगा हमारे पास, 500 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए हमारे पास कितना गिवन है कि ये बोला गया है कि जो इलेक्टेड विनर्स कितना 1200 नंबर से क्या हो जाता है, वो जीत जाता है, 1200 नंबर से क्या हो जाएगा, वो जीत जाएगा। तो इन दोनों का डिफरेंस दिया हुआ है, तो डिफरेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे, यहाँ से देखिए इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा। यदि मैं ये बोलूँ आपसे कि 35% माइनस कितना, 500 माइनस कितना, 55, इनका ये डिफरेंस है, तो डिफरेंस कितना आ जाएगा हमारे पास, या इसमें से इसको माइनस कर दो तो आएगा क्या हमारे पास, माइनस का मतलब प्लस बचना चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, इसको इन दोनों में से माइनस करता हूँ, 55 में से कितना करूँगा, इन दोनों का डिफरेंस जो बचेगा हमारे पास कितना बचेगा, 20, बिकॉज 55 में से मैं माइनस करूँगा किसको, 35 को, तो हमारे पास कितना आएगा, 20%, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास, माइनस का। तो 500 ये कितना हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए जो हमारे पास इन दोनों का डिफरेंस है वो कितना गिवन है हमारे पास, 1200 वोट्स हैं, ठीक है। तो इक्वल कितना करूँगा मैं, 1200। तो 1200 जैसे माइनस करूँगा ये इस साइड ट्रांसफ़र हो जाएगा, तो ट्रांसफ़र हो जाएगा तो हमारे पास कितना बचेगा, ये यहाँ से देखिए मैं इसको माइनस करूँगा ना इसमें से, तो ये वाला क्या मिलेगा मेरे को, प्लस। देखो ये मैं यहाँ पे करके दिखा देता हूँ एक बार कि 55% है, कितना है, 55% है, माइनस करूँगा मैं कितना, 35 को, ठीक है। 35 माइनस कितना करूँगा मैं, 500, तो ये ब्रैकेट में है, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, 55% माइनस कितना, 35%, और ये कितना आ जाएगा, प्लस का 500 आ जाएगा, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, 20% माइनस कितना, प्लस कितना, 500 आ जाएगा। तो हमारे पास 20% प्लस कितना, 500 कितना गिवन है हमारे पास, 1200। तो 20% कितना हो जाएगा हमारे पास, इसमें से इसको लेस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 700 हो जाएगा। तो मैं इसका 100% फाइंड आउट करूँगा तो कितना आ जाएगा मेरे पास, 700 अपॉन कितना, 20 मल्टीप्लाई कितना, 100 हो जाएगा। जैसे मैं इसको सॉल्व करूँगा तो मेरे पास कितना मिलेगा, 5, और ये कितना कर दूंगा मैं, 3500 आ जाएगा। तो हमारे पास जो टोटल वोट्स हैं ये कितने आ गए, 3500 हो गए। जो अब मैं वैलिड वोट के लिए बात करूँगा तो टोटल जो वोटिंग हुई वो कितनी हुई, 90% निकला ही, मतलब 100% जो निकला वो कितना है, 3500। अब वैलिड वोट की जो बात कर रहा है, क्या मतदाताओं की संख्या निकालें, मतदाता सूची में तो कितने हो जाएंगे, 3500। अगर वो वैलिड वोट की बात करता है
तो वैलिड वोट की क्या कर देंगे हम, उसमें से माइनस कर देंगे। तो आई होप आपको क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। जो हमारा आंसर है वो कितना है, 3500 है। आई होप आपको क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।